हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक जो घर में इस्तेमाल होने वाला V3 सबमर्सिबल पंप होती है उसको वायरिंग करना सीखने वाले हैं। ये दोस्तों ड्यूक कंपनी का है, सिंगल फेज का 2800 RPM का एक पंप है। तो इसका पूरा वायरिंग कनेक्शन हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो बॉडी का लेंथ आती है वो 38.5 सेंटीमीटर के आसपास इसका लेंथ होती है। अगर इसका गोलाई साइज़ देखेंगे आप तो वो 23 सेंटीमीटर में आती है और इसका जो स्लॉट होती है वो 24 स्लॉट आप देख सकते हो। और इसका जो स्टैंपिंग साइज़ है वो 23 सेंटीमीटर। और देखिए, इसका जो कॉइल का डिस्टेंस रहेगी वो होगी 10 इंच। रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगी। एक ही साइज़ में रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल आपको बनाना है। सबसे छोटे जो फॉर्मा होती है उससे हमने कॉइल बनाया है। ये जो पहला खांचा है उसको छोड़ के तीनों खांचा में दोस्तों आपको कॉइल बनाना है। सबसे छोटा जो कॉइल रहेगी 1 से 8 में, उसमें 28 टर्न देना है। सेकंड कॉइल में भी 28 टर्न और थर्ड कॉइल में आपको 28 टर्न। रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल का जो टर्न है दोस्तों वो बिल्कुल सेम रहेगी, एक ही आपको टर्न देना होगा। कॉइल का जो पिच है वो भी सेम रहेगी। इसका जो SWG है वो भी सेम रहेगी। इसका SW जो रहेगी दोस्तों 0.6 कॉपर वायर। तो यहाँ पर दोस्तों कॉइल की टर्न का संख्या और पिच और SWG रनिंग और स्टार्टिंग का दोस्तों बिल्कुल एक ही रहेगा आपका इस मोटर में। अब देखिए, आपको जो है टोटल 4 सेट कॉइल बनाना पड़ेगा। 3 कॉइल के साथ 2 सेट रनिंग के लिए, 2 सेट आपका स्टार्टिंग के लिए। तो हमने सबसे पहले रनिंग का जो है टोटल 2 सेट यहाँ पे आपको वेट करके दिखाते हैं। देखिए, इसका जो वेट आती है वो 342 ग्राम्स। इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो 684 ग्राम्स आएगी, जो टोटल वेट आपको लगेगी टोटल 4 सेट कॉइल बनाने में। अब देखिए, हमने कॉइल वाइंडिंग करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसमें जो स्लॉट आप देख रहे हो, इन सभी स्लॉट में दोस्तों आपको यहाँ पे 3 mm का जो है फिल्म पेपर आपको लगाना पड़ेगा। इंसुलेशन पेपर भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमने पेपर लगाया, कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 इस तरह से जो है पेपर बना लेंगे फिल्म पेपर, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप किसी तरह का भी ऑयल डाल सकते हो। इससे जो कॉइल हम डालेंगे तो वो बहुत ही स्मूथ से दोस्तों कॉइल स्लॉट के अंदर चली जाती है। तो आप ऑयल लगा के इस फिल्म पेपर में अच्छे से इस तरह से लगा देना। तो 3 mm का भी जो पेपर है वो आप इस्तेमाल कीजिए फिल्म पेपर। देखिए, हमने 1 से 8 स्लॉट में दोस्तों जो है ये पेपर डाल दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आपको तो 6 स्लॉट दोस्तों खाली दिखाई देगी। तो सबसे पहले रनिंग कॉइल का हम दोस्तों जो सबसे छोटा कॉइल होती है उसको डालेंगे। तो कुछ इस तरह से हम कॉइल ले लेते हैं और कॉइल को जो सेरा है उसके ऊपर इस तरह का लॉकेट लगा देना है, और बाकी जो दूसरा लॉक है उसको खोल देना है। दाईं हाथ की तरफ रहेगी दोस्तों आपका आउटर वायर, बाईं हाथ की तरफ आपको रहेगी दोस्तों इनर वायर। अब कॉइल को दोस्तों डालने के लिए कुछ इस तरह से आपको जो है चौड़ा बना लेना है, और इस तरह से देखिए कॉइल को स्लॉट के अंदर रखना है। और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आपको देना है, अपनी उंगली से कॉइल को दबा के स्लॉट के अंदर जो है धकेलना है। धीरे धीरे करके आप कॉइल को धकेलते जाइए इस तरह से, तो जो स्लॉट के अंदर आपका कॉइल है वो चला जाएगी। ये देखिए, कॉइल जो है पूरी की पूरी देखिए हमारा स्लॉट के अंदर है, एक भी वायर बाहर नहीं है। तो आप अब फिल्म पेपर का जो बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से, तो इस साइड का भी फिल्म पेपर हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, ये जो मोटर है दोस्तों V3 का मोटर वाइंडिंग करना तो एक तो आसान होती है किसी किसी के लिए, और बहुत किसी के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जो है परेशानी की काम होती है। क्योंकि इस मोटर का दोस्तों जो है साइज़ बहुत ही छोटा होती है। इसमें आपकी जो हाथ है पूरी अंदर नहीं जाती है, सिर्फ उंगली की मदद से काम करना होती है। तो दिक्कतें तो होती है। तो अगर पहली बार आप वाइंडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो है दिक्कतें होगी, थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करते रहना दोस्तों, आपका इस तरह का मोटर वाइंडिंग करना आ जाएगी। तो हमने कॉइल डालने के बाद जो है इसके अंदर V3 का स्टिक लगा दिया, और यहाँ पे उंगली की मदद से दोस्तों इस कॉइल को थोड़ा सा जो है शेप आपको बना लेना है, ताकि बाकी स्टार्टिंग कॉइल का भी हम इसमें आसानी से ऊपर की तरफ डाल सकें। पीछे की तरफ भी शेप कर लेना है। अब यहाँ पे जो लॉक हमने रखा था उसको खोल के जो इसको शेप कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, कॉइल डालने के समय कॉइल में जो कवर लगा हुआ है इंसुलेशन कवर, वो कहीं पे भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अब डालेंगे दोस्तों हम 1 से 10 स्लॉट में दूसरा कॉइल। इस तरह से इसमें भी फिल्म पेपर हम लगा देंगे। बिना फिल्म पेपर के आप कॉइल मत डालिए, नहीं तो कॉइल का इंसुलेशन जो कवर है वो निकल जाएगी और
कॉइल आपका जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक रिंग हमने इस तरह से फिल्म पेपर लगा देते हैं ताकि कॉइल यहाँ पे कहीं पे भी डैमेज ना हो। पीछे की तरफ भी लगा देते हैं। इसको पहले ही लगाना था लेकिन हमने इसको जो है भूल चुके थे तो अभी लगा दिया, कोई बात नहीं। और एक चीज़ करना है, देखिए इसकी जो मोटर की धार है उसमें आप इस तरह से टेप लगा दीजिए। इससे जो वायर है वो घिसेगा नहीं और उसका जो कवर है वो भी जो है नहीं घिसेगा। तो इस तरह से आप इसको लगा दीजिए, इससे थोड़ा सा कॉइल सेफ रहेगी, बाद में निकाल देना है। अब दूसरा कॉइल डालना है। देखिए इसका जो सीरीज वायर है वो राइट हैंड से होते हुए आपका लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी और राइट हैंड की तरफ हमेशा दोस्तों आपका जो आउटर वायर रह जाएगी। तो इस कॉइल को भी डालेंगे। माथे पे आप इस तरह से एक लॉक लगाएंगे, उसको थोड़ा सा लूज करके रखना है और कॉइल को इस तरह से ढीला करना है, पतला करना है। पतला करने के बाद दोनों उंगली की मदद से कॉइल को इस तरह से दबा देना है और प्रेशर बना के रखना है और इसको इस तरह से देखिए अंदर की तरफ ढकलते जाना है इस तरह से। तो कॉइल आपका जो है स्लॉट के अंदर अपने आप चला जाएगी। ज़्यादा यहाँ पे खींचाई मत कीजिए, नहीं तो जो है वायर आपका जो है अंदर की तरफ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और फिर इस तरह से हम फिल्म पेपर निकाल के इसमें भी जो है स्टिक लगाएंगे। हर एक कॉइल पे दोस्तों स्टिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक जो स्टिक है आप यूज़ कर सकते हो पीवीसी का, जो आप देख सकते हो येलो वाला जो स्टिक हम यूज़ कर रहे हैं वो पीवीसी का है। उससे वायर को हम स्लॉट के अंदर डालते हैं। और बाकी जो स्टिक है वो लकड़ी का है, जैसे कि आप अभी डाल रहे हैं। देखिए ये V3 का साइज का ही है और इसी तरह से डाल देना है और इस तरह से कॉइल को शेप बना लेना है हर बार की तरह। और दोस्तों अगर आपको मोटर वाइंडिंग के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट कॉइल हम डालेंगे 1 से 12 स्लॉट में। और इसका भी देखिए जो सीरीज वायर है वो राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी और इसका जो आउटर वायर है वो हमेशा राइट हैंड की तरफ रहेगी। अब ये जो छोटा साइज़ का मोटर होती है दोस्तों V3 वाला, या किसी भी छोटे साइज़ का जो मोटर होती है, हम इसका जब वीडियो बनाते हैं दोस्तों वो बहुत ही जो है दिक्कतें होती है। क्योंकि वीडियो बनाने के साथ साथ मोटर को वाइंडिंग करना दोस्तों बहुत ही परेशानी की काम होती है। बिना वीडियो बनाए हम इस मोटर को दोस्तों बहुत ही जल्दी से दोस्तों वाइंडिंग कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए जब वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपको हर एक चीज़ जो है कैमरा से दिखाना पड़ता है। लेकिन देखिए फिर भी जो है अंदर की तरफ क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अंदर की तरफ जो अंधेरा थोड़ा सा रह जाती है, क्योंकि इसका जो साइज़ है बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हो। तो वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह का मोटर के लिए। तो देखिए दोस्तों हमारा रनिंग कॉइल का जो है तीनों सेट डाल के यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और तीनों ही कॉइल अच्छे से डाल गया है, आप देख सकते हो। और टोटल यहाँ पे 2 वायर निकाल चुकी है, राइट हैंड की तरफ इसका आउटर वायर और ये वाला हमारा इनर वायर। अब ये जो कॉइल हमने डाली है अब इसको इस तरह से घुमा लेते हैं तो आप आ जाती है इसका दूसरा साइड। अब बिल्कुल इस साइड में आपको जो है रनिंग कॉइल का दूसरा सेट डालना पड़ेगा। जैसे हमने पहला सेट डाला है दोस्तों सेम टू सेम उसी तरह से दोस्तों हमको जो है दूसरा सेट भी डालना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो हमने दूसरा सेट डाल के यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है दोनों सेट। इसका भी सेम पिच सेम डिस्टेंस में कॉइल डाला गया है, तो दोनों ही सेट एक ही पिच पे डालना होती है आपको। रनिंग कॉइल डालना दोस्तों आसान होती है, लेकिन इसके बाद जब स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है दिक्कतें हो सकती है। आप देखिए इसका ये वाला इनर वायर है, इसको हम छोड़ के दोस्तों इसका राइट हैंड के साइड जो आउटर वायर है उसको ले लेंगे, जो हमारा बड़ा कॉइल के निकल के आती है बड़ा कॉइल से। अब इस तरह से घुमा के हम दूसरा सेट में चले जाते हैं। तो इसका भी देखिए एक होती है इनर वायर, ये वाला जो छोटा कॉइल से निकल के आती है इसको छोड़ देंगे और बड़ा कॉइल से निकलते हुआ ये वाला आउटर वायर इसको ले लेंगे। अब इन दोनों को दोस्तों हम आपस में दोस्तों जॉइंट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इन दोनों को इस तरह से जो है इस तरह से लिपट के रख देते हैं, बाद में लास्ट में जॉइन करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए 2 हमारा लीड रह जाती है, दोनों ही इनर वायर से निकल के आती है रनिंग कॉइल का। अब हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे देखिए 1 से 8 वाला स्लॉट में, तो इस साइड में आप डाल सकते हो या फिर चाहो तो दोस्तों आप इस साइड में भी शुरुआत कर सकते हो। दोनों साइड में से किसी भी साइड से शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये 2 खाली स्लॉट है, तो यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो इसका दूसरी खाली स्लॉट में आ जाओगे यहाँ पे। तो इसका जो पिच रहेगी वो होगी 1 से
8 स्लॉट, 6 स्लॉट हमारा ऑलरेडी भरा हुआ रहेगी और बाकी 2 साइड में जो स्लॉट खाली है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो रनिंग को स्टार्टिंग का दोनों का पिच सेम ही मैंने पहले ही बताया आपको, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग का दोस्तों जो है सेम उसी तरह से पहला कॉइल ले लिया, 3 कॉइल में से सबसे छोटा कॉइल ले लिया, दाएं हाथ की तरफ हमारा रख दिया आउटर वायर, बाएं हाथ की तरफ रख दिया हमने आउटर वायर। अब चलिए उस तरह से कॉइल हम पतला बना के दोस्तों जो है फिर से डाल देंगे। और इसका जो हेड में जो लॉक है उसको नहीं खोलना है। अगर हेड का लॉक आप खोल के कॉइल डालोगे तो वायर जो है वो छोटा बड़ा हो जाएगी, फिर सभी वायर दोस्तों स्लॉट के अंदर नहीं जाएगी। तो एक वायर आपका हमेशा हेड की ऊपर रखना है, उसके बाद उस लॉक को आप लास्ट में खोल लेंगे। तो इस तरह का मोटर दोस्तों जिसको वाइंडिंग करने आती है उसके लिए तो ये बहुत आसान होती है, लेकिन जिसको ये थोड़ा सा परेशानी वाला काम लगता है तो उसको जो परेशानी ही लगेगी। लेकिन आप कोशिश करते रहना, इस तरह का मोटर वाइंडिंग करने में बहुत मज़ा आती है और उतना भी ये कठिन काम नहीं है। लेकिन बहुत सारा जो है बंदा बोलते हैं कि हमारा जो वायर स्लॉट के अंदर नहीं जाती है, तो स्लॉट के अंदर नहीं जाने के कारण होती है आपकी कॉइल डालने की प्रोसेस ठीक नहीं है। तो जिस तरह से हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कॉइल डालने की, अगर इस तरह से आप फॉलो करेंगे तो कॉइल का जो सभी वायर है वो स्लॉट के अंदर चला जाएगी। और एक चीज़, आपका जो SWG है वो गलत नहीं होना चाहिए। सही SWG जब इस्तेमाल करेंगे आप तो स्लॉट के अंदर आराम से कॉइल आपका चला जाएगी और ट्रान की संख्या भी ठीक से हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट कॉइल हम डालेंगे 2 नंबर, ये भी सेम उसी तरह से डाला जाएगी। तो इसको भी हम डाल देते हैं। अगर मोटर की आप ट्रान या SWG दोस्तों रॉन्ग डाल दोगे तो उससे आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकती है। एक तो SWG अगर गलती हो जाती है तो उससे आपको मोटर वाइंडिंग करने में जो है टाइट होगी बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, आपका मोटर जो है जल्दी कॉइल जल भी सकती है। तो इसलिए इसका जब डाटा कलेक्ट करोगे तो बहुत ही ध्यान से डाटा इसका कलेक्ट करना होती है, तो वो आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग का ये यहाँ पे हमने दूसरा कॉइल भी डाल दिया है, देखिए। अब इसका जो लास्ट कॉइल है वो डालेंगे 3 नंबर, उसका 1 से 12 स्लॉट में डाल देंगे। इस तरह से इसका सीरीज वायर राइट हैंड से होते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएगी। कॉइल को इस तरह से पतला बना के हम सेम उसी तरह का रूल्स फॉलो करके इसको डाल देंगे। और देखिए ये सेट हमारा कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका भी 2 लीड निकल के आती है, ये वाला हमारा इनर वायर और ये वाला हमारा आउटर वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से घुमा लेंगे। फिर पहला सेट जैसे डाला है स्टार्टिंग का, सेम टू सेम दोस्तों उस तरह से हमको नीचे की साइड में भी एक सेट डाल देना है। जैसे कि रनिंग कॉइल का डाला उस तरह से ही डालना है। तो वही चीज़ फॉलो करके आप यहाँ पे भी स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे 1 से 8 स्लॉट में, 1 से 10 स्लॉट में और 1 से दोस्तों 12 स्लॉट में डाल देना है। और फिर आपका मोटर वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। बाकी उसका जो है फिटिंग वगैरह कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा इनर वायर, ये वाला इसका आउटर वायर स्टार्टिंग कॉइल का। तो ये वाला आउटर वायर हम ले लेते हैं, फिर इस तरह से घुमा के इसका दूसरा सेट का ये वाला है इनर वायर, इसको छोड़ देते हैं और ये वाला आउटर वायर हम ले लेते हैं। फिर इन दोनों को जो है आपस में दोस्तों ज्वाइंट कर देंगे, जैसे कि हमने रनिंग कॉइल का किया था सेम उसी तरह से ये वाला इसका जो है कनेक्शन हो गया। और इन दोनों का जो है बड़ा कॉइल से बड़ा कॉइल हमारा कनेक्शन हो चुकी है। इसको कॉइल जो है थोड़ा सा सेफ बना लीजिए इस तरह से।
देखिए हमारा कॉइल अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब इसको जो है इस तरह से आपको बांध लेना है कॉइल को पीछे की तरफ। अब जो है दोस्तों हमारा सामने की तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पे कनेक्शन वगैरह करना है। तो सबसे पहले जो जॉइंट था उसको हम अच्छे से दोस्तों जॉइंट कर लेते हैं। देखिए हमने जॉइंट कर दिया है यहाँ पे, और सोल्डरिंग भी कर दिया है, आप देख सकते हो। अब इसको टेपिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने टेपिंग भी कर दिया है। अब कॉइल को दोस्तों हम जो है चेकअप करेंगे कि इसमें कोई लीकेज वगैरह है कि नहीं, वो टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे 4 लीड निकल के आ गया है, 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का। तो सबसे पहले हम इसका क्वांटिटी टेस्ट करेंगे, यानी रनिंग कॉइल का क्वांटिटी ठीक से आ रहा है या स्टार्टिंग कॉइल का, वो चेक करना ज़रूरी है। देखिए मीटर हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह से आप दोनों वायर को देखिए कांटा आ रहा है। तो ये था हमारा रनिंग कॉइल का, बहुत सही है। अब स्टार्टिंग कॉइल का देखते हैं, तो इसका भी कंटिन्यूटी बिल्कुल सही है। अब सभी लीड को दोस्तों हम एक साथ इस तरह से ले लेंगे और एक साथ करके कुछ इस तरह से हम इसको लगा देंगे। मीटर की दोनों वायर में से किसी एक वायर इस तरह से लगा दीजिए और दूसरी जो वायर है उसको आप पानी में डुबा दीजिए। ये देखिए अब इस मोटर को दोस्तों फुल पानी से कवर कर देना है और देखना है कि कॉइल पूरा डूबना चाहिए और मीटर के कांटा उठना नहीं चाहिए। अगर उठती है इसका मतलब लीकेज है, और नहीं उठता है उसका मतलब जो है कॉइल हमारा सही है। तो ये कांटा नहीं उठ रहा है मतलब दोस्तों कॉइल हमारा बिल्कुल सही है, कोई भी लीकेज वगैरह नहीं है। अब इसको हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग कॉइल का 2 लीड है, दोनों में से किसी भी एक लीड को आपको लेना है दोस्तों। देखिए हमने ये वाला लीड ले लिया है। अब इस स्टार्टिंग कॉइल का दोस्तों दाईं हाथ की तरफ यानी राइट हैंड की तरफ जो रनिंग कॉइल का लीड आएगी, देखिए इस स्टार्टिंग कॉइल का दाईं हाथ की तरफ ये वाला हमारा रनिंग कॉइल का लीड है, इसको लेना है। तो इस लीड को लेने के बाद दोस्तों इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देना है। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारा कॉमन वायर, ठीक है। और इस तरह से आप कॉमन बना सकते हो और ये 100% दोस्तों आपका बिल्कुल सही दिशा में चलेगी, यानी एंटी क्लॉक वाइज आपका मोटर दोस्तों घूमेगी। अब इसमें हम ब्लू कलर का जो वायर है वो लगा देंगे, जो कॉमन वायर होती है। तो इसको कुछ इस तरह से आप जॉइंट कर दीजिए और अच्छे से जॉइंट करना है। तो चलिए ये जॉइंट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो रनिंग कॉइल का लीड है उसको ले लेते हैं ये वाला, और फिर जो रेड वाला वायर होती है उसके साथ इसको जॉइंट कर देंगे। चलिए ये भी हो चुकी है। अब आती है दोस्तों हमारा येलो कलर का वायर जो कि होती है स्टार्टिंग कॉइल का। और लीड जॉइन करने के समय दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्योंकि पतला वायर होती है तो कभी कभी टूट जाती है। तो बहुत ही ध्यान रख के दोस्तों वायर को जॉइन करना है। देखिए ये वाला हो गया कॉमन, ये हो गया रनिंग, ये हो गया स्टार्टिंग। अब इसमें सबसे पहले हम दोस्तों टेपिंग करेंगे। तो ये 1/2 इंची का टेप है। इसके बाद टेपिंग करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आपको जो है कांच रबड़ लगाना पड़ेगा, और कांच रबड़ लगाने के बाद आपको लास्ट में और एक बार इसके ऊपर टेपिंग करना है। टेपिंग अच्छे से करना है और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमारा टेपिंग करने के बाद इसको हमने कुछ इस तरह से दोस्तों लॉक कर दिया है। अब इसको हम फिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो कवर होती है प्लास्टिक का उसको लगा देते हैं, जिससे कॉइल बहुत ही सेफ्टी हो जाती है। कॉइल में कोई भी जो है आंच वगैरह नहीं लाएगी सेटिंग करने के समय। तो ये आप पीवीसी का जो क्या पत्ती है उसको ज़रूर लगाइए। अब इसमें हम सबसे पहले जो है इसका रिंग डालेंगे ये वाला, और इसके बाद हम इसका लॉक रिंग लगाएंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। और इसका जो अब अपर हाउसिंग है उसको इस तरह से लगा देते हैं। और लगाने के समय दोस्तों इसका जो छेद है नाट का उसको आपको इस तरह से मिला लेना है, नहीं तो सेटिंग करने के बाद जो है नाट नहीं मिलेगी तो दिक्कतें होगी। तो आपको 2 नाट मिला के इसको सेटिंग करना है। अब इसमें अलंगी नाट लगा के दोस्तों हम क्या करेंगे, अच्छे से टाइट वगैरह कर देते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अब मोटर हम टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मोटर के अंदर दोस्तों आपको पानी डालना होगा। बिना पानी डालिए दोस्तों आप इस मोटर को बिल्कुल भी नहीं चलाइए, नहीं तो मोटर गर्म होकर जल सकती है। सबसे पहले मोटर के अंदर पानी डाल के इसका बॉडी चेक करना है, कोई भी शॉर्ट सर्किट है या लीकेज है कि वो देख लेना है। देखिए कोई लीकेज वगैरह नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसका जो पानी का लॉक है उसको हम लॉक कर देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, अब इस तीनों वायर को हम कनेक्शन करने वाले हैं, रेड येलो ब्लू को। तो यहाँ पे हमने एक रनिंग कैपेसिटर ले लिया है जिसका वैल्यू है 36 MFD का। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ रनिंग कैपेसिटर से इसको चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड वगैरह नहीं है इसलिए। एक लगा दिया हमने येलो कलर पे और एक लगा देना है आपको रेड कलर का वायर के साथ। ये हो गया कैपेसिटर कनेक्शन। अब ये अपने दोस्तों मेन पावर सप्लाई लगाएंगे। तो ये हमारा मेन पावर सप्लाई है। एक लगा देना है डायरेक्ट ब्लू यानी कॉमन वायर के साथ, और एक को लगा देना है दोस्तों आपको जो रेड वाला वायर है उसके साथ। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाती है, आप देख सकते हो। तो बिना लोड में आप सिर्फ रनिंग कैपेसिटर से इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसको बोरियल के अंदर आप डालोगे दोस्तों, तब स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना होती है, जो कि हमारा पैनल बॉक्स के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ होती है। अब इसका मोटर का जो राउंड है दोस्तों वो एंटी क्लॉकवाइज इसको घूमना चाहिए। और अगर आप स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना चाहते हो तो एक आपको रेड में लगाना है और एक आपको येलो के साथ टच कर देना है और फिर छोड़ देना है, अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर आप लगाना चाहते हो तो। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर का ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारा मोटर रनिंग कैपेसिटर से ही घूम रहा है, और इसको थोड़ा सा चलाना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि ये पूरा पानी के अंदर नहीं है। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज इसको घूमना चाहिए और ये सही दिशा पे ही चल रहा है। तो मोटर को दोस्तों थोड़ा सा ही घुमाना है, क्योंकि ये पूरा पानी के अंदर नहीं है तो मोटर गर्म हो जाएगी। तो आप भी थोड़ा सा ही इसको घुमाना है, इसके चेक कर लेना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।